स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन शेप क्रिएशन एकेडमी ऑफ अकाउंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा जो अभी फिलहाल हमारा जो प्रोसेस चल रहा है, इसमें जो वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं वो हम प्रिपेयर कर रहे हैं क्लास 12 की अकाउंट्स का शेयर, जो हमारे कंपनी अकाउंट्स का फर्स्ट चैप्टर जो चल रहा है, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि अगर आपने ये इश्यू ऑफ शेयर्स को अच्छे तरीके से कर लिया तो एग्जाम्स के अंदर आप अच्छे मार्क्स जरूर स्कोर करोगे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि 12th के अंदर इश्यू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है इसको अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये मार्क्स वाइज बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। क्लियर? तो हम तो हमने अब इश्यू ऑफ शेयर्स पे ही बहुत सारे नंबर ऑफ टॉपिक्स पे वीडियोस बनाई है। तो आज हम इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर का ही अनदर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज कॉल्स इन अरियर। ठीक है? तो इससे पहले भी हम बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं टॉपिक पे, बेसिक एंट्रीज कवर कर चुके हैं। तो अगर आपको, क्योंकि ये टॉपिक समझने के लिए एटलीस्ट यू नीड टू नो द कॉन्सेप्ट्स और यू नीड टू नो द बेसिक एंट्रीज ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। तो अगर आपको वो समझना है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को जाकर चेक कर सकते हैं, जहाँ से आपको वो नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द टॉपिक नेम इज कॉल्स इन अरियर। अब आपको कॉल्स तो पता है, व्हाट इज कॉल्स? हाँ जी, पता है ना? यस, यू नो व्हाट इज कॉल्स। जैसे आपको पता है कि जो शेयर की फेस वैल्यू होती है, द फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 10 है हमारी, दैट इज द फेस वैल्यू ऑफ शेयर। और ये जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स है ये आप इंस्टॉलमेंट में मंगाते हो। कंपनीज क्या करती है, ये 10 रुपीज इकट्ठे नहीं मंगाती, इसको इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। जैसे ये से स्टेप्स है, देयर आर 4 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज इज शेयर एप्लीकेशन, देन शेयर अलॉटमेंट, नेक्स्ट क्या है? बताओ। यस, शेयर फर्स्ट कॉल, और लास्ट क्या है? सेकंड कॉल या फाइनल कॉल? टेल मी व्हाट विल बी द लास्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल? यस, सेकंड कॉल भी हो सकती है और फाइनल कॉल भी हो सकती है। सपोज मैंने इसे डिवाइड कर दिया 3, 3, 2, 2, दैट मीन्स कंपनी 3 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगवा रही है, 3 रुपीज शेयर अलॉटमेंट पे, 2 रुपीज शेयर फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपीज शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल पे। क्लियर? अब ये 4 स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें पब्लिक पहले पेमेंट करती है, पब्लिक मेक्स पेमेंट फर्स्ट। ये शॉर्टकट में मैं लिख रही हूँ कि जो पब्लिक है वो कंपनी को पेमेंट करती है, देन कंपनी उनको ये बताती है कि कंपनी इनको कितने शेयर्स दिए। ठीक है? तो अगर इस पहले ही स्टेज को आप पेमेंट नहीं करोगे तो कंपनी आपको शेयर नहीं देगी। तो ये तो है ही कि अगर आपको किसी कंपनी के शेयर्स बाय करने हैं तो आपको एटलीस्ट कंपनी को शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट तो जरूर पे करना पड़ेगा। ठीक है? क्योंकि इसी स्टेज के बाद कंपनी आप पब्लिक को शेयर अलॉट करती है। डन। अभी जो बाकी की जो 3 स्टेजेस है, ये वाली, ठीक है, इन स्टेजेस में क्या होता है, कंपनी शेयर होल्डर के पास शेयर्स आ जाते हैं तो कंपनी क्या करती है, ये सारे स्टेज ड्यू करती है और जो शेयर होल्डर है वो पेमेंट करती है। शेयर होल्डर क्या करते हैं, आपको पेमेंट करते हैं 1 बाय 1। जैसे कंपनी ने शेयर अलॉटमेंट ड्यू करी, यानी कि पब्लिक को बोला कि आप ये पेमेंट कर दो, फिर उसके बाद पब्लिक पेमेंट करती है, फिर ऐसे फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फिर ऐसे फाइनल कॉल ड्यू करी, ऐसे स्टेप बाय स्टेप होता है। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, जब कंपनी मनी मंगवाती है तो देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। कुछ देखो, आपको पता है कि हमारी कंपनी के अंदर एक शेयर होल्डर नहीं होते, देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। तो कुछ शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, पेमेंट नहीं कर पाते। सपोज हमने अलॉटमेंट मंगवाई तो कुछ होल्डर ने अलॉटमेंट पे नहीं करी, फर्स्ट कॉल मंगवाई कुछ होल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल मंगवाई कुछ होल्डर ने हो सकता है सेकंड कॉल पे ना करी हो। ठीक है? या हो सकता है देयर आर नंबर ऑफ केसेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फर्स्ट केस ले लेते हैं कि एक शेयर होल्डर ने क्या किया, अलॉटमेंट पे कर दी, एक अलॉटमेंट पे नहीं करी, पर जब हमने फर्स्ट कॉल का टाइम आया तो उसने अलॉटमेंट भी पे कर दी, फर्स्ट कॉल भी पे कर दी। क्लियर? अंदर सेकंड केस ले लो, किसी शेयर होल्डर ने हो सकता है फर्स्ट कॉल पे ना करी हो, फिर उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल के साथ पे कर दियो। तो ऐसे नंबर ऑफ ऐसे चलता रहता है कि कुछ होल्डर हमें पेमेंट नहीं करते। क्लियर?
तो जब हमारी जो कंपनी है शेयर अलॉटमेंट ड्यू किया, फर्स्ट कॉल ड्यू किया, सेकंड कॉल, फाइनल कॉल ड्यू किया, और कुछ शेयर होल्डर आपको कंपनीज को टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते जब कंपनीज ने वो पैसे मंगवाए हैं, उस केस में उस अमाउंट को हम क्या बोलते हैं, कॉल्स इन अरियर। क्लियर? तो ये तो मैंने आपको थ्योरेटिकल समझाया, तो हम फटाफट एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब सपोज अगर मैं एग्जाम्पल ये ले लेती हूँ कि हमारे पास 2000 शेयर्स हैं, ठीक है, तो 2000 शेयर्स के हिसाब से इंटू 20 हमारे पास 20,000 रुपीज आनी चाहिए। एप्लीकेशन पे कितना अमाउंट आएगा, 2000 इंटू 3, ये भी 2000 इंटू 3, ये भी 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 2, ऐसे कर दिया मैंने। 6000, 6000, 4000, 4000, ये अमाउंट आएगा आपके पास, ठीक है, रुपीज 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 रुपीज। ठीक है, अब ये जो 2000 है ये बेसिकली क्या है आपके, दीज आर द नंबर ऑफ शेयर्स स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या है ये, नंबर ऑफ शेयर्स है। अब सपोज इस नंबर ऑफ शेयर्स में से देयर आर वन शेयर होल्डर, देयर आर थ्री शेयर होल्डर, ए बी सी, ठीक है। अब ए के पास हमारी कंपनी के सपोज कितने शेयर है, 1000 शेयर्स है, नहीं 100 शेयर्स लगा लेते हैं। बी के पास 500 शेयर्स है और सी के पास 300 शेयर्स है। देयर आर 3 शेयर होल्डर्स, और भी बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे। अब इस ए ने क्या किया है, ए ने फर्स्ट कॉल नहीं पे करी, डन। बी ने क्या किया है, अलॉटमेंट पे नहीं करी, डन। और इसने क्या किया, फाइनल कॉल पे नहीं करी, डन। यानी कि अब आपकी फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की, अब आपको ये पता होना चाहिए फर्स्ट कॉल कितने रुपीस की है आपकी, ये 2 रुपीस की है, अलॉटमेंट आपकी 3 रुपीस की है, और फाइनल कॉल आपके पास कितने रुपीस की है, 2 रुपीस की है, ठीक है। अब ए ने क्या किया है, 100 शेयर्स है, फर्स्ट कॉल 2 रुपीस की, यानी कि ए ने 100 इंटू 2, यानी कि 200 रुपीज नहीं दिए, ठीक है। इसने 500 इंटू 3, 1500 रुपीज नहीं दिए। इसने 300 इंटू 2, 600 रुपीज नहीं दिए, ये रुपीज आ गए, ठीक है। तो एज पर योर, आपके अकॉर्डिंग कंपनीज के पास एप्लीकेशन पे 6000 रुपीज आने थे, वो आ चुके हैं। अलॉटमेंट पे 6000 रुपीज आने चाहिए थे टोटल शेयर होल्डर से, बट अब देखो क्या ए ने तो फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो और सी ने फाइनल कॉल पे नहीं करी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो बी था, बी के पास हमारी कंपनी के 500 शेयर थे और अलॉटमेंट उसकी 3 रुपीज़ की थी, यानी कि 500 इंटू 3, 1500 रुपीज़ उसको पे करने चाहिए थे, बट उसने पे नहीं किए। तो कंपनी के पास 6000 रुपीज़ आने चाहिए थे अलॉटमेंट पे। अब 6000 में से 1500 नहीं आएंगे तो कितने आएंगे, 0 0, 4500 रुपीज़ आएंगे, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है ना 1500, इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। ये तो हो गया अलॉटमेंट का। अगर फर्स्ट कॉल की बात करें तो कंपनी के पास फर्स्ट कॉल में 4000 रुपीज आने चाहिए थे, बट इस जो ए था, ए शेयर होल्डर था, इसके पास हमारी कंपनी के 100 शेयर्स थे, तो 100 इंटू 2, 200 रुपीज इसने नहीं पे किए, तो कंपनी के पास कितने रुपए आए, 3800। तो जो 200 हो गया, दैट अगेन विल बी अ कॉल्स इन एरियर, ठीक है। अब अगर हम थर्ड स्टेज की बात करें, सेकंड स्टेज में यानी कि सेकंड कॉल में कंपनी के पास 4000 रुपीज आने चाहिए थे, बट एक शेयर होल्डर था सी, उसने 300 इंटू 2, 600 रुपीज कंपनी को नहीं पे किए, तो ये माइनस कर दो, तो कंपनी के पास कितना अमाउंट आएगा, 3400। तो ये इतना अमाउंट आएगा और ये 600 क्या होगा, कॉल्स इन एरियर, ठीक है। तो अगर मैं प्लस करूं तो 1500 ये वाले, 200 ये वाले और 600 ये वाले, इनकी ये जो टोटल अमाउंट है, ये अमाउंट शेयर होल्डर ने पे नहीं किया जब कंपनी ने क्या किया है, स्टेजेस ड्यू करी हैं, डन।
तो जो अमाउंट शेयर होल्डर्स पे नहीं करते जब हमारी अलॉटमेंट ड्यू हो रही है या फर्स्ट कॉल ड्यू हो रही है, फाइनल कॉल ड्यू हो रही है, दैट अमाउंट इज नोन एज कॉल्स इन एरियर। क्लियर है, ये कॉल्स इन एरियर है। तो कंपनी के पास अलॉटमेंट के टाइम पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 4500। फर्स्ट कॉल के टाइम पे कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 3800। और सेकंड कॉल के टाइम कितना अमाउंट रिसीव हुआ, 3400। जबकि रिसीव कितना होना था, अलॉटमेंट पे कितना रिसीव होना था, 6000 टोटल, बट 4500 रिसीव हुआ। फर्स्ट कॉल पे कितना रिसीव होना था, 4000, तो कितना रिसीव हुआ, 3800। फाइनल कॉल पे कितना रिसीव होना था, 4000, क्योंकि 600 रिसीव नहीं हुआ, तो कितना रिसीव हुआ, 3400। क्लियर है ये। तो इस जो अमाउंट शेयर होल्डर पे नहीं करते जब कंपनी से नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यू करती है, दैट अमाउंट इज नोन एज स्टूडेंट्स कॉल्स इन अरियर। क्लियर। अब उन्होंने ये अमाउंट पे नहीं करा, हो सकता है ये अमाउंट वो बाद में पे कर दे, तो गैप आ जाएगा। कंपनी के पास एक स्पेसिफिक डेट पर पेमेंट आनी चाहिए थी, बट कंपनी के पास पेमेंट स्पेसिफिक डेट पे नहीं आ रही, बाद में आ रही है। तो इस पॉइंट पे कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो इस अनपेड अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है फ्रॉम द शेयर होल्डर। किससे चार्ज कर सकती है, फ्रॉम द शेयर होल्डर। क्लियर। अब कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है, दैट इज मेंशन, ये आप जब आप एमओए या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाते हो उसमें मेंशन करते हो। बट अगर देयर इज अ मिसिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, जो कंपनीज है, कंपनी 10% इंटरेस्ट से ज्यादा, 10% इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर, यानी कि कॉल्स इन एरियर पे 10% से ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती। क्लियर। तो ये 10% कर सकते हैं, 10% से कम कर सकते हैं, बट 10% ज्यादा इंटरेस्ट हम चार्ज नहीं करते। क्लियर है। तो आपको ये कॉल्स इन एरियर क्लियर है। डन। तो अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अंदर कि इसको हम शो कैसे करते हैं। ये तो मैंने समझा दिया कि कॉल्स इन एरियर क्या होता है। अब इसको जब हम न्यूमेरिकल, जब हम एंट्रीज पास ऑन करते हैं तो किस तरीके से शो करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वो कर लेते हैं। अब सपोज, अब जब हमें एंट्री पास ऑन करनी पड़ती है, एंट्रीज हम टू टाइप से पास कर सकते हैं कॉल्स इन एरियर की। फर्स्ट, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। ठीक है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट और बाय ओपनिंग calls in arrear account। Without opening calls in arrear account और without opening calls in arrear account। क्लियर। आप कैसे कर लेते हैं, इसके साथ एक फटाफट छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लियर। मैं बहुत शॉर्टकट में एग्जाम्पल ले रही हूँ। अब सपोज हम यहाँ से डिसाइड कर लेते हैं कि सपोज आपके टोटल आपके 2000 शेयर्स है। ठीक है, और सिर्फ कॉल ले लेते हैं, 3 रुपीज आपकी फर्स्ट कॉल है। डन। उसके बाद इस 2000 में से 100 शेयर्स ने डिडंट पे कॉल। क्लियर, इतना क्लियर है। डन। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल की एंट्री पास ऑन करेंगे। फिलहाल मैंने पूरा एग्जाम्पल नहीं लिया है, यहाँ पे मैंने बस ये बताया कि किस तरीके से हम ये एंट्री पास ऑन करेंगे। ये वाली विदाउट ओपनिंग, हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करेंगे। तो जैसे आपको पता है कि हर स्टेजेस की 2 एंट्री होती है, तो फर्स्ट कॉल के अंदर सबसे पहले हम फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे। सी स्टूडेंट, जब कंपनी फर्स्ट कॉल ड्यू करती है या कोई भी स्टेजेस ड्यू करती है, तो उस स्टेज पे नहीं पता कि कोई शोल्डर पे पे करेगा या नहीं करेगा, तो हम तो ये मान के चलेंगे कि हमें सारे शोल्डर पेमेंट कर देंगे। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास ऑन करते हैं, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। यही एंट्री हुई। आप मल्टीप्लाई कर दो, 2000 शेयर इंटू 3, 6000 रुपीज आ जाएंगे। नरेशन लिख दो, फर्स्ट कॉल ड्यू
डन, ये एंट्री समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट एंट्री, अब पेमेंट आएगी। अब पेमेंट आएगी तब आपको पता चलेगा कि एक शेयर होल्डर था जिसके पास 100 शेयर्स थे, डिडंट पे कॉल, उसने कॉल पे नहीं करी। तो हम एंट्री कैसे पास कौन करेंगे, बैंक में पैसे आएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो कैसे करेंगे, मेरे पास 2000 इंटू 3 6,000 रुपीज आने चाहिए थे। 2000 नंबर ऑफ शेयर, 6,000 रुपीज आने चाहिए थे, पर जिस शेयर होल्डर ने इस 2000 में से 100 शेयर्स ले रखे हैं इंटू 3, फर्स्ट कॉल उसने 3 रुपीज पे नहीं करी, यानी कि 6,000 से 300 रुपीज नहीं आएंगे। तो कितना अमाउंट आएगा, 5,700 रुपीज आएंगे। क्लियर, ये क्लियर है, ये 5,700 रुपीज आएंगे। ये ऐसे, ये अगर आप ऐसे भी कर सकते हो 1900 इंटू 3, तो आपकी मर्जी, आप इस तरीके से करो या ऐसे कर लो, वो जैसे भी आपको कन्वीनियंट लगे आप उस तरीके से कर सकते हो। तो आपके पास फर्स्ट कॉल पे कितना अमाउंट आएगा, 5,700। तो ये जो मैंने एंट्री पास ऑन करी है, इस एंट्री के अंदर मैंने कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन नहीं किया, मैंने कहीं पर भी नहीं लिखा कॉल्स इन एरर, मैंने क्या किया, डायरेक्ट अमाउंट में से माइनस कर दिया। क्लियर, तो ये वो एंट्रीज हो गई विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, कि हम विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट हम ये एंट्री पास ऑन कर सकते हैं डायरेक्ट अमाउंट में से माइनस करके। क्लियर, एग्जाम्पल क्लियर है आपको। तो चलिए ये वाला नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। अगर आपको कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन करना है, ठीक है, तो यही सेम क्वेश्चन ले लेते हैं, बस एंट्री थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। ये सेम क्वेश्चन, फर्स्ट कॉल ड्यू करो, ये भी सेम एंट्री, डन, सेम एंट्री पास ऑन होगी। बट ये जब हम कॉल्स रिसीव करेंगे उस टाइम पे हम कैसे एंट्री पास ऑन करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक के अंदर हमारे पास 5,700 रुपीज आए। अब कॉल्स इन एरर को आप अलग से मेंशन करोगे यहाँ पे डेबिट में, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट। कितना कॉल्स इन एरर हो गया आपका, 300 रुपीज, और 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट कितना, 6,000 रुपीज। इस तरीके से आप ये एंट्री पास ऑन करोगे। तो इसमें क्या था, बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, तो यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एरर को अलग से मेंशन कर दिया, इसमें नहीं मेंशन किया था, और यहाँ पे मैंने कॉल्स इन एरर को अलग से क्या कर दिया, मेंशन कर दिया। तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप इस तरीके से एंट्री करो, डायरेक्ट माइनस कर दो, या आप इस तरीके से एंट्री करो, दैट विल टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, तो इस तरीके से हम ये एंट्री, जनरल एंट्री जब हम पास ऑन करेंगे इस तरीके से हम उसकी वर्किंग दिखा सकते हैं। क्लियर, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है। तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ, व्हाट इज कॉल्स इन एरर अकाउंट। कॉल्स इन अरियर अकाउंट यानी कि जब आपकी कंपनी स्टेजेस ड्यू करती है, सपोज अलॉटमेंट ड्यू करी, फर्स्ट कॉल ड्यू करी, फाइनल कॉल ड्यू करी। क्लियर, तो अगर कुछ शेयर होल्डर्स हमें उस टाइम पे पेमेंट नहीं कर पाते जब आपकी ये नंबर ऑफ स्टेजेस ड्यू हुई है, दैट इज नोन एज, जो अमाउंट उन्होंने पे नहीं किया उस अमाउंट को बोलते हैं कॉल्स इन एरर अकाउंट। कॉल्स इन एरर अकाउंट्स की एंट्री हम 2 टाइप से कर सकते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट और बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मैंने आपको वर्किंग एंट्री दिखा दी। इसके अंदर ये अपनी एंट्री पास ऑन करके कॉल्स इन एरर नहीं मेंशन किया, डायरेक्ट इस अमाउंट में से, यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट में से कॉल्स इन एरर अकाउंट मैंने माइनस कर दिया। और सेकंड में क्या किया हमने, ओपनिंग कॉल्स इन एरर अकाउंट, हमने कॉल्स इन एरर अकाउंट ओपन किया है, तो बस बाकी सारी एंट्री सेम रहेगी, सिर्फ यहाँ पे कॉल्स इन एरर को अलग से मेंशन कर देंगे। यानी कि फर्स्ट कॉल आपकी 6,000 रुपीज की थी, बैंक में 5,700 रुपीज है, तो 300 क्यों नहीं है, बिकॉज ऑफ कॉल्स इन अरियर। क्लियर, डन। तो इस तरीके से आप इसकी एंट्री पास ऑन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसका जो न्यूमेरिकल है वो मैं आपको आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में जरूर शेयर करूंगी। क्लियर, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, ताकि आपके पास मेरी जो अपकमिंग वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आती रहे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो का प्लीज इंतजार करिए, उसमें हम क्या करेंगे, इसका ही न्यूमेरिकल करेंगे, बट
न्यूमेरिकल में सिंपल एंट्रीज के साथ साथ हम कैश बुक भी प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में आता है कि आपको जनरल एंट्री पास नहीं करनी, आपको यू नीड टू प्रिपेयर कैश बुक। तो कैश बुक भी बनाएंगे और उसके साथ साथ हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, गुड लक।